नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे संत एवं संप्रदाय के बारे में। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके अंदर मिलान वाले भी मैंने रखा है ताकि एक प्रश्न से आपके 4 से 6 सवाल सही हो सके। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, संत और उनके स्थान को मिलान करना है आपको कि कौन सा संत जो है कहाँ के थे। सबसे पहले है दादू दयाल। दादू दयाल का संबंध कहाँ से है? तो ये नारायणा से है। फिर है कि मीराबाई का संबंध मेड़ता से है, पीपा का संबंध गागरोन से और जाम्बोजी का संबंध मुकाम से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके इधर ऑप्शन नंबर 1, 3 1 2 4। अगला है हमारा कि संत एवं संप्रदाय को मिलान करने वाला ही ये क्वेश्चन वापस। इसके अंदर भी इधर संत दिए हुए हैं और उनके संबंधित दिया हुआ है कि जाम्बोजी कहाँ से संबंधित है। जाम्बोजी जो है बिश्नोइयों से संबंधित है, तो यहाँ पर आएगा ए। जसनाजी कहाँ से संबंधित है? तो ये जसनाती संबंधी है, यहाँ पर आएगा बी। दादू दयाल की बात करें तो दादू पंत से संबंधित है, और रामदेव जी की बात करें तो रामदेव पंत से संबंधित है। यानी कि इसके अंदर आने वाला है, यानी कि 2 1 2 3 1 4, 2 3 1 4 आंसर नंबर ए आंसर हो जाएगा आपके इसके अंदर। अगला है संत और उनकी रचना को मिलान करना है। इधर संत दिया हुआ है और इधर उनकी रचना दी गई है। जैसे कि कबीर की बात होती है, यहाँ पर कबीर की बात करेंगे तो कबीर संबंधित है बीजक से, दादू जी दादू वाणी से संबंधित है, और सूरदास सूरसागर से, और तुलसीदास रामचरित से। यानी कि 1 2 3 4 आपका आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला है कि संत है और उनके उपासक देव के बारे में पूछा गया है कि संबंधित करना है आपको कि मीराबाई का संबंध किससे है? तो कृष्ण से है, हो जाएगा इस मीराबाई का संबंध। तुलसीदास का राम जी से है, सूरदास का भी कृष्ण से, और कबीर का निर्गुण ब्रह्मा से संबंधित है। यानी कि इसके अंदर भी आंसर रहने वाला है आपके 1 2 3 4। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, संत और उनके जन्म स्थान को मिलान करना है कि कौन सा संत का जन्म स्थान कहाँ पर है। इसके अंदर हम बात करेंगे तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर है? तो कुर्की के अंदर है। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो वो हो जाएगा तलवंडी के अंदर। जाम्बोजी का जन्म पीपासर में, और दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ है। तो आपका आंसर रहने वाला है 2 1 3 4। यहाँ पर आ जाएगा ए। 2 1 3 4 आपका आंसर रहने वाला है। अगली बात करें, प्रश्न नंबर 6 है, इनको मिलान करना है कि कौन सी जाति से संबंधित है संत। संत धन्ना का संबंध है जाट से, रेदास का चरमकार से, सेना का नाई से, और साधना का संबंध है कसाई से। आगे बढ़ते हैं कि कबीर का संबंध किससे है? साखी से, सूरदास का सूर सागर से, दादू का दादू वाणी से, और नानक का जाप जी से संबंधित हो जाएगा। इधर रहने वाला है कि पीपा का संबंध गागरोन से है, धन्ना का संबंध दुवन टोक से है, धुवन टोंक से है, दादू का संबंध नारायणा से है, और मीरा का संबंध मेड़ता नागौर से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णुइयों के कितने नियम थे? 29 नियम। जसनाथ जी अग्नि नृत्य से संबंधित है, दादू पंत निर्गुण भक्ति से संबंधित है, और रामदेव पंत सम रसता से संबंधित है। देखिए जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। ठीक है, आगे बता रहे हैं। दादू पंथ की जो है 5 शाखा का उल्लेख है, खालसा, नागा, है ना, उत्तरादि, विरक्त, 5 शाखा है। अगला है कि वल्लभाचार्य का संबंध पुष्टि मार्ग से है, रामानुज का विशिष्टता वेद से,
माधवाचार्य का द्वैताद्वैत से है और निम्बार्क का द्वैताद्वैत से है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला है। अगला आता है कि जाम्बोजी विश्नोई थे, जसनाथ संप्रदाय से संबंधित थे, दादू जी दादू पंथ से संबंधित थे और नानक जी सिख धर्म से संबंधित थे। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। इससे आपका एक प्रश्न नहीं बल्कि 4 प्रश्न सही हो रहे हैं इसके अंदर। मीरा का संबंध कृष्ण से है, नानक जी ओमकार ओंकार है ना, एक ओंकार। कबीर का है निर्गुण वाद से और दादू है समन्वयाद से। ये है आपके इधर है कि रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, जो कि रामदेव जी का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर मुकाम बीकानेर के अंदर है, जो कि जाम्बोजी का स्थान है। जाम्बोजी महाराज नारायणा जयपुर के अंदर है, जो दादू जी का संबंध है इससे। घाघरों झालावाड़ के अंदर पीपा का संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़ते हुए चलेंगे आगे। रैदास का संबंध, अगर हम रैदास के संबंध की बात करें तो ये हो जाएगा बेगमपुरा। कबीर बीजक से संबंधित है, दादू दादू वाणी से और नानक जी जापची से संबंधित है। फिर इधर है कि पीपा राजपूत थे और धन्ना जाट थे। राजपूत थे पीपा और एक राजा भी थे। पीपा और धन्ना के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। ये भी आप याद रखना है आपको। इधर है वही सेना नाई और रैदास चरमकार संबंधित है। अगली बात है कि चैतन्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है, नामदेव महाराष्ट्र से, नानक जी पंजाब से। इसी प्रकार कबीर काशी से संबंधित है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आप समझते हो कि किस प्रकार से, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। मीराबाई भक्त कवित्री थी, कबीर संत कवि थे, सूरदास कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास राम भक्त थे। ठीक है, अगला है कि विश्नोई जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। जसनाती अग्नि नृत्य करते हैं, यानी कि अंगारों पर चलते हैं जसनाती। और दादू पंथ निर्गुण भक्ति से संबंधित है। रामदेव पंथ सामाजिक समरसता से संबंधित है। कबीर के गुरु रामानंद से संबंधित है। रैदास की भी रामानंद, पीपा के भी रामानंद और धन्ना के भी रामानंद, यानी कि ये चारों के गुरु है। मिलान वाला ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जाम्बोजी का संबंध पीपासर से, मीरा का संबंध कुर्की से, नानक जी तलवंडी से और दादू अहमदाबाद से संबंधित थे। अगला आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दादू पंथ के संस्थापक कौन थे? कबीर, दादू दयाल, नानक या रैदास? तो आंसर होगा दादू दयाल। अगला है कि मीराबाई किसकी भक्त थी? शिव, कृष्ण, राम या विष्णु जी? तो ये कृष्ण भक्त थी। ठीक है, आगे बढ़े। चल, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी, जाम्बोजी, दादू या पीपा? तो ये जाम्बोजी थे, जिन्होंने 29 नियम दिए थे। मुकाम इनका स्थान है प्रसिद्ध बीकानेर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं कि बीजक किसकी रचना है? कबीर, दादू, नानक या रैदास की? तो बीजक हम पढ़ चुके हैं, कबीर की रचना है ये। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी के अंदर, ये भी हमने पढ़ चुके हैं, है ना। और रामदेव जी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? ये पूछा गया आपका कि रामदेव जी का तीर्थ स्थल कौन सा है। तो इसके अंदर बताना आपको मुकाम है, रामदेवरा, नारायणा या गागरो।
तो ये हो जाएगा रामदेवरा। मुकाम अभी मैंने आपको बताया है, ये जाम्बोजी का है। नारायणा आप मैंने बताया आपको दादू का है, दादू जी। और गागरोन संत पीपा का है। दादू दयाल की प्रमुख तपोस्थली कौन सी थी? नारायणा। चलो आगे बढ़े। संत पीपा का संबंध किस दुर्ग से था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन या रणथंभौर? तो ये गागरोन से संबंधित था। विष्णु संप्रदाय में कुल कितने नियम बताए गए? 29 नियम बताए गए। 36 नियम कहाँ पर बताए? 10 नाथी संप्रदाय के अंदर बताया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके जो सीईटी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अग्नि, घूमर, अग्नि नृत्य, गेर या चक्री? तो ये अग्नि हो जाएगा। कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे? सगुण, निर्गुण, शैव या शाक्त? कबीर निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। संत रैदास किस जाति से थे? चरमकार। तन्ना किस वर्ग से संबंधित थे? तन्ना तन्ना जो थे ये थे जाट। एक ओंकार का संबंध किससे? दादू, नानक, कबीर या मीरा? तो नानक जी से संबंधित है। दादू दयाल का जन्म कहाँ माना जाता है? दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर या आगरा? तो अहमदाबाद। मीराबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? कुर्की के अंदर हुआ था या मेड़ता के अंदर हुआ था? कुर्की के अंदर। रामानंद के प्रमुख शिष्यों में कौन शामिल नहीं थे? कबीर, रैदास, पीपा या तुलसीदास? तो तुलसीदास नहीं है। देखिए इसके अंदर दन्ना भी संबंधित थे, चारों ही इनके शिष्य। विष्णु संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है मुकाम, रामदेवरा, नारायण या पुष्कर? तो मुकाम। कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, निम्बार्क? तो ये हो जाएंगे रामानंद। दादू वाणी किससे संबंधित है? कबीर, दादू, नानक या मीरा? तो दादू वाव। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का ग्रंथ है? जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू? ये सिख धर्म से संबंधित है। रामदेव जी को किसका प्रतीक माना जाता है? वीरता, सामाजिक समरसता, व्यापार या कृषि? तो सामाजिक समरसता। संत सेना का व्यवसाय क्या था? किसान थे। नाई, व्यापारी या सैनिक? तो ये नाई थे। साधना किस पेशे से जुड़े थे? जुल्हा, कसाई, किसान या नाई? तो ये कसाई से जुड़े हुए हैं। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर, मुकाम, नागौर या कुर्की? तो ये पीपासर हो जाएगा। राजस्थान में दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है नारायणा, मुकाम, रामदेवरा, उनसिया? आंसर नारायणा। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज प्रताप, रतन सिंह, उदय सिंह? तो ये भोजराज। कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक, साखी संग्रहण, दोनों या कोई नहीं? तो इसके अंदर आपका आंसर होगा दोनों ही हो जाएगी। संत परंपरा का मुख्य उद्देश्य था कर्म कांड बढ़ाना, सामाजिक सुधार, युद्ध करना या व्यापार बढ़ाना? संत परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था सामाजिक सुधार। 50वां है लास्ट, कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण से अधिक जुड़ा संप्रदाय कौन सा है? ये वही हो जाएगा विश्नोई वाला। विश्नोई समुदाय जुड़ा हुआ है जो कि जाम्बोजी से संबंधित है। वही 29 नियम। ठीक है,
यह आंसर होगा विश्नोई संप्रदाय। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए ये एमसीक्यू आपकी परीक्षा में और भी तेज गति से आपकी सहायता करेंगी।